यूक्रेन के बीच युद्ध लगभग निश्चित हो गया है। आज से रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा पर 10 दिनों तक जोरदार बमबारी और गोले बरसाने जा रहे हैं। युद्ध टालने के सभी प्रयास विफल साबित हुए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता विफल रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। रूस की इस चेतावनी पर संभावना जताई गई है कि अगर युद्ध हुआ तो करीब 50,000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन के साथ जंग वाले माहौल के बीच अगले 10 दिनों तक रूस और बेलारूस जोरदार युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद नजदीक होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि दोनों देश युद्ध को लेकर बेहद गंभीर हैं। इस अभ्यास में रूस के 30,000 सैनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने चेतावनी दी है कि इस अभ्यास के जरिए वास्तविक हमले का पूर्व अभ्यास हो सकता है। बेलारूस की सीमा से मात्र 150 किलोमीटर दूर स्थित यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का प्रयास भी हो सकता है। बता दें कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस अपनी 70% ताकत 15 फरवरी तक तैनात कर देगा। उसके बाद किसी भी दिन रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यह आकलन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। हमले में 50,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। इनमें 35,000 यूक्रेन के सैनिक और 10,000 रूस के सैनिक हो सकते हैं। रूस का शक्तिशाली युद्धपोत बाल्टिक सागर के भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में पहले से ही रूसी नौसेना के कई युद्धपोत तैनात हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस भूमध्य सागर से कभी भी अपने युद्धपोतों को काला सागर इलाके में भेज सकता है। ये रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत माने जाते हैं। इन युद्धपोतों पर इतने गोला बारूद मौजूद हैं जो पूरे यूक्रेन को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। रूसी नौसेना के कई विध्वंसक क्रूजर इस समय पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पश्चिम में काला सागर भूमध्य सागर के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यूक्रेन को लेकर जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। रूस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। रूस ने पोलैंड की सीमा के पास परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम MiG-31 के विमानों को तैनात किया है। रूस ने इस बात का भी खंडन किया है कि पुतिन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत के दौरान कोई डील हुई है। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच भी तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस की महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बनने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यदि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो उसके असर से भारत भी नहीं बच पाएगा। भारत में भी गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े के बाद से अमेरिका काफी सतर्क है। अमेरिका रूस के हर एक चाल पर निगरानी बनाए हुए है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। इन मिसाइलों को यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। रूस के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिकों का पहला दस्ता शनिवार को पोलैंड पहुंच गया है। पोलैंड में कितने अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं ये नहीं बताया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि हमले की आशंका को देखते हुए यूरोप में सैनिकों की ये अस्थायी तैनाती है। 8500 अतिरिक्त सैनिक तैयार रखे गए हैं। उन्हें नाटो के बुलावे पर जरूरी स्थल के लिए रवाना किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।